लेकिन किसी को लालच देके तो नहीं बनाया जा सकता ना। एक गांव में, पूरे गांव में 3 क्रिश्चियन और 11 चर्च, ये कैसे बहुत मुमकिन है? जो SC STs हैं वो क्रिश्चियनिटी। आप कौन होते भाई? नहीं, आप कौन होते हैं? आप ठेका ले। सुनिए, एक बात सुनिए, 3 होंगे 100 बनेंगे। आप अगर यही पलटा के दूसरे मजहब के बारे में बोले तो आप लोग चला जाते ना 9 बजे चला जाते आप लोग। देखिए देश को खतरा हो गया। अरे आपको तकलीफ क्या हो रही भाई? अगर देखिए, अगर कोई मजहब चेंज करता है अपना, तो क्या भारत की सिटीजनशिप लूज करता है वो? लालच देके नहीं कराया। अरे भाई लालच दे तो कंप्लेन कराइए ना, कंप्लेन कराइए, बिल्कुल सही है। लालच देकर अगर कोई मजहब चेंज करा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एक नहीं कई। आप केस बुक कराइए 420 का, मगर कुछ भी नहीं हो रहा तो आप बोले जा रहे हैं। अब किसी को अगर आप मजहब चेंज करना है तो यूपी में कानून बना दिए, बीजेपी रूल स्टेट्स में थे, 1 महीने की नोटिस देना कलेक्टर को, कलेक्टर इंक्वायरी करेंगे। अरे नौकरी दो यार गरीब को, किसान मर रहा है तुमको, मैं मेरा मजहब चेंज करूं ना करूं तुमको क्या करना है उसमें? तुम हर चीज में अपना क्यों डालते हो अपना चेहरा उसमें? आप तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात कर रहे हैं। राइट टू लाइफ है मेरे को, मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे कर लूं। आपको क्या मर्जी है मैं मजहब चेंज करूं ना करूं, भगवान को मारूं, अल्लाह को मानूं, किसको मानता है नहीं मानूं? इंटेंशनली डेमोग्राफिक कंडीशंस को आप क्या डेमोग्राफिक, कौन सी डेमोग्राफिक कंडीशन चेंज हो रही है बताइए? आप देखिए, आप लोग सुनिए, ये जो आप लैंग्वेज बात कर रहे हैं ना, ये संघ परिवार का टेप रिकॉर्डर आप बजा रहे हैं। संघ परिवार का टेप रिकॉर्ड सुनिए संघ परिवार। अरे मैं आपको बता, अरे सुनिए ना, धर्मांतरण इशू है। हाँ सुनिए, संघ परिवार का टेप रिकॉर्डर क्या है कि धर्मांतरण हो रहा है और एक वक्त आएगा कि भारत में मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी हो जाएगी। मेरे भाई साहब सुनिए, आज आप ये सवाल क्यों नहीं करते हमसे कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहे, बोलते थे ना। सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार जाकर कहती है कि फर्टिलिटी रेट गिर रहा है भारत का, और इसीलिए हम 2 बच्चों का कानून नहीं बना सकते। बताइए, अब आप बोलिए, अब बोलिए ना इसके ऊपर। पूरे मुंह बंद हैं पूरों के, कोई संघी नहीं बोल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं, रिटर्न एप्लीकेशन दिए हैं कि भारत का फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, 2 चाइल्ड नॉर्म वो जो कानून नहीं बना सकते। अब मेरे से पूछ के बनाए है? अब बताइए आप। अरे भाई दलाइल जब बात करते हैं ना तो इनके पास आवाज ही नहीं रहती कुछ। धर्मांतरण हो रहा है, पैसों से बराबर करिए, आप कौन रोक रहा है आपको? एक केस हुआ एक इंडिया के स्टेट में, बोले पैसे, अरे वो कर्जा देना था, कोर्ट ने कह दिया वो बात, वो तो कर्जा देना था, इससे उस पर इल्जाम लगा दिया। मतलब क्या सर मतलब चेंज करने के बावजूद आप क्लेम भी नहीं करेंगे, मतलब रिजर्वेशन भी क्लेम करेंगे? क्या क्लेम करेंगे? आप क्रिश्चियन बोल के क्लेम भी नहीं कर रहे, BC-D या फिर BC-C में आएगा ना, SC बोल के क्लियरली क्लेम कर रहे हैं। अरे भाई साहब, उन्हें क्या मजहब चल रहा है, आपको क्या फिक्र है उसकी? नहीं सर, आप cheat नहीं, आप प्रूफ कर। नहीं, अगर आपने टाइम्स नाउ का एक्सक्लूसिव स्कूप है, आप दला दो ना टीवी पे। सर मैं तो चलाया सर, 95 करोड़ तो यूएस से थ्रू NGO से आया। नहीं, आप क्या बात कर रहे? आप नहीं सर, आप नहीं, आप अभी क्या बात कर रहे? 95 करोड़ की नहीं बात कर रहे आप क्या बात कर रहे? रिलीजन चेंज। आप प्रूफ कर दो ना भाई, आप प्रूफ कर दो, बताओ कि देखो ऐसा कर रहे आप। CBCID खुद बोल रही सर क्या 95 करोड़? हाँ 95 करोड़ ने मतलब चेंजेस हो रहे। अरे भाई गौतम सवांग भी बोले, मान लो, उसको ही मान लो ना। DGP आंध्र प्रदेश बोले, उसको ही मानो आप। अरे गुंटूर परसों जाके आया, मैं वो स्टोरी करके आया सर, जो पहाड़ के ऊपर क्रिश्चियन क्रॉस बना है। तो क्या बना है? क्रिश्चियन का जो क्रॉस बना है ना, हाँ गुंटूर में। अच्छा, में जाके आया 2 दिन में। हाँ क्या हुआ उसमें? उसमें वो जो बना है स्ट्रक्चर लीगल है, लैंड पे परमिशन नहीं है। अच्छा, हाँ सिर्फ एप्लीकेशन दिए तो है, हाँ। लेकिन बना दिए। अच्छा। तो स्टेटस को लगा दिया। अभी जो लोकल ऑफिशियल थे, MRO से भी जाके मिल के आया, तो किसके परमिशन से बना रहे, कैसा बना रहे? हाँ ठीक है, वो तो म्युनिसिपल इशू है, वो परमिशन का इशू है। भाई परमिशन का इशू है ना, परमिशन का इशू है ना खाली। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल होता वो। आप कोई भी लॉ वायलेट करेंगे तो मगर उसको आप वो रंग क्यों दे रहे भाई? सर तो क्या आप अपने मित्र से ये डिमांड नहीं करेंगे कि आंध्र प्रदेश में जिस तरह के इश्यूज जनरेट हो रहे हैं, ये मैं अभी मिलाकर बोलूंगा कि तिवारी साहब ने ऐसा कहा है और आप ज्ञान दे रहे हैं, आपको मेरे जरिए से सुन लीजिए। मैं कहूंगा अभी बोलता हूँ। आप क्या ये डिमांड नहीं करेंगे कि
जो है इस तरह के जो मामले आ रहे हैं उसको जांच के लिए कोई हम कमीशन गठन हो और- मैं तो सिर्फ YSRCP रूलिंग पार्टी को इतना ही कहूंगा कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी आंध्र प्रदेश में अपनी गवर्नमेंट को बनाने की। चंद्रबाबू नायडू को मैं तो एडवाइस नहीं कर सकता, वो तो आइंस्टाइन है माशाल्लाह से, मगर उनकी पार्टी को बीजेपी पूरा खत्म कर देगी, वो वैक्यूम बीजेपी बैठेगी। तो ये उनको भी सोचना है, बीजेपी खामोश नहीं बैठने वाली है। अगर कोई भी लीडर ये समझ रहा है कि मैं बीजेपी को समझा लूंगा, बीजेपी को रोक लूंगा, ये नहीं होने वाला है। ये बीजेपी आप पे अटैक करेगी, हर तरह से अटैक करेगी और पावर हासिल करेगी। तो ये लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो हम खाली उनको कॉशन कर सकते। वो तो साहिब, जैसे उर्दू में बोलते हैं, साहिब समझ हैं, अक्लमंद हैं, दानिश्वर हैं, वो सब समझ जाएंगे, मगर ये समझना चाहिए उनको। आप भी मानते हैं चंद्रबाबू नायडू will be the force to reckon in Andhra Pradesh? हाँ, बीजेपी will be- ये जो सब तमाशे हो रहे हैं उससे क्या कर रहे हैं बीजेपी, फिर क्यों कर रही है सब ये स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं? यही तो इनका मोडस ऑपरेंडी है ना। अगर वहां के पॉलिटिकल जो ऑब्जर्वर है वो भी समझे इस बात को, वो मेरे को एक्सेप्ट करे, बोले यस आप सही कह रहे हैं। आप देखो तिरुपति का भी पार्लियामेंट इलेक्शन तो नहीं हुआ, इसके साथ जब होगा आप देखो। और इन मामलों की जांच भी होनी चाहिए सर। कौन से मामलों की? लग रहा है कोई कमीशन बना के इस तरह का कौन से एलिगेशन? कि ये कन्वर्शन हो रहा है और प्रोसेस को जो वो क्या वाकई में लालच दे के हो रहे हैं या सही हो रहे हैं, अपनी इच्छा से हो रहे हैं? नहीं, आप लोग एक स्कूप कर दीजिए ना, खत्म हुआ था, उसको PIL में कन्वर्ट कर देंगे कोर्ट में। गवर्नमेंट आप एक स्कूप कर दीजिए कि भाई इस तरह से कन्वर्जन हो रहा है। देखिए, अगर कोई अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो रहा है तो वो भारत का सिटीजन रहता है। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं किसी मजहब को नहीं मानता तो भी भारत का सिटीजन रहता। ये इतना परेशान होने की बात क्या है इसमें? क्या परेशान होने की बात क्या है? संविधान में तो है ना इजाजत कन्वर्जन की, संविधान में है इजाजत। संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर का बना, इसलिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया था नागपुर में। अगर बाबा साहब अम्बेडकर किए थे, नहीं किए थे, कितने लोगों के साथ किए थे? 100-200 ने, हजारों के साथ बाबा साहब किए थे। अब उसमें क्या बोलेंगे आप? ये तो शुक्र है कि बाबा साहब उस वक्त कर लिए, अगर आज बाबा साहब करते तो ये लोग क्या करते नहीं मालूम उनके ऊपर। बाबा साहब किए थे, नहीं किए थे, अब क्या बोलेंगे बाबा साहब करने को आप? सर आर्टिकल 25 इजाजत देता है आपको अपने धर्म के पालन करने की, आप उसको मानिए। और कन्वर्जन की इजाजत नहीं देता। 26 प्रचार की इजाजत देता है कि आप अपने धर्म का वो प्रचार तो भी कर कल्चर सकते है हैं। यार। लेकिन किसी को लालच देके हाँ, डेमोग्राफिक ना कंडीशन चेंज करने के लिए कोई लालच अगर दे रहा है तो 420 का केस बुक कराइए। डेमोग्राफी क्या चेंज होगी मेरे भाई? आप लोग कैसा डेमोग्राफी चेंज होंगी? कहाँ डेमोग्राफी चेंज होगी? अरे कौन डेमोग्राफी चेंज कर रहा है? कैसा डेमोग्राफी चेंज होगी बताइए आप ये समझ रहे हैं? आप इतना इनसिक्योर क्यों फील हो रहे तिवारी जी? आप यार, आप तो जन्योधारू हो यार, आप क्यों नहीं? आप इतना इनसिक्योर नहीं फील होना चाहिए आपको यार। चाइना के ऊपर आप बोल रहे हैं, लेकिन हाल ही में तो चाइना पूरा पीछे चला गया है, हमारे लोगों पे दिखा है। तो इसका मतलब ये है कि आया नहीं था अंदर, पीछे कहां गया? किधर गया? पीछे। अंदर आया तो पीछे गया ना। और वो तो पोंगसांग सू लेक में आप पीछे था, जेमसांग तो छोड़ दिया आप। क्या वो सेकुलरिज्म की वजह से चाइना आया था? क्या सेकुलरिज्म की वजह से हम लोग वो पूरा डेप्सांग को छोड़ दिए? उसका जिम्मेदार कौन है फिर? आप बताइए ना। ये पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, डीजल की बढ़ गई, LPG बढ़ गया है, पूरी महिलाएं परेशान है, तो सेकुलरिज्म की वजह से। आज नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही सेकुलरिज्म की वजह से। आप सेकुलरिज्म के नाम पर भूमि पूजन कर देते हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप कर लेते हैं। वो क्या सेकुलरिज्म के पासो लिहाज रख रहे हैं आप? अरे भाई, आप तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्या गवर्नमेंट का कोई मजहब होता है क्या? भारत का कोई मजहब है? भारत का कोई मजहब नहीं है, ना कभी रहेगा। भारत तमाम मजाहिब को मानता है, भारत उनको भी नहीं मानता, इसका मजहब नहीं है। कभी आप ये बोलते कि क्योंकि मेजॉरिटी सेकुलर है इसलिए भारत सेकुलर है।
कभी आप बोलते हैं कि नहीं, ये सेकुलरिज्म ही भारत को पूरे दुनिया में मुकाम दिलाने से रोक रहा है। जिस संविधान के नाम पर आप ओथ लेते हैं, जिस पर आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते, आप उसी के धज्जियां उड़ा रहे हैं। पूजा नहीं करना होता है। नहीं, हम पूजा के खिलाफ नहीं है, हम बोल रहे आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर है, और इस बारे में तो पहले बोल चुका हूं। अब बात हो रही योगी के ऊपर, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के ऊपर। भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 22 क्या है, 25 क्या है, 26, 29, 30 क्या है, प्रियम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट क्या है, क्या है लिबर्टी का मतलब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है सेकुलरिज्म। और एक भारत की सबसे बड़ी स्टेट का चीफ मिनिस्टर इस तरह की वाहियात बात करता है और बीजेपी खामोश बैठी है। इसके पीछे क्या दिखता है आपको? ये स्टेटमेंट के पीछे क्या राज छुपा होगा? देखिए, संघ परिवार कभी भी भारत की डाइवर्सिटी को मानने को तैयार न थी, न है। संघ परिवार जहां उनको सूट करता था वो कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करते थे सत्ता में आने के लिए। अब जब इनको पावर मिल चुका है, इनका असली चेहरा सामने आ रहा है। सर, लॉ मेकर हैं, क्या सेडिशन लॉ होना चाहिए? इस हम देख रहे हैं कई सारे मामले सेडिशन से रिलेटेड बुक हो रहे हैं, उस पर डिबेट भी हो रहा है। क्या आपको लगता है बीइंग अ लॉ मेकर? आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट को बेंगलुरु से पकड़कर दिल्ली लेकर गए, उस मजिस्ट्रेट का जजमेंट पढ़ लीजिए। वो जजमेंट आप तमाम को पढ़ना जरूरी है। मैं तो एक लॉ का स्टूडेंट हूं, मैं भी पढ़ते रहता हूं। आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है, तो आप जब आप पढ़ लेंगे तो आप सवाल ही नहीं करेंगे। वो एक मजिस्ट्रेट ने इतना बेहतरीन जजमेंट दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, डाइसेंट क्या है और सेडेशन का क्या है। हम तो उम्मीद करेंगे कि बीजेपी सरकार और खास तौर से होम मिनिस्ट्री उस जजमेंट को पढ़कर कोर्स करेक्शन करेगी, कोर्स करेक्शन करेगी। सर, यहाँ के एमएलसी इलेक्शंस में क्या होता है सर? बताएंगे आप। सर, कल अमित शाह केरला गए थे, जहाँ पे उन्होंने केरला गोल्ड स्कैम के ऊपर सीएम पे कई क्वेश्चंस रेज किए। आपका नहीं, मेरे को नहीं मालूम। मैं तो केरला के बारे में ये उम्मीद कर रहा हूँ कि केरला की जनता इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो केरला में है उनका साथ देगी। मेरे को उतना नहीं मालूम।